Audio Jungle. अब हम लोग पढ़ेंगे आज। हम लोग पढ़ रहे थे साधनता ज्ञात करने की विधियां, विलयन की साधनता ज्ञात करने की विधियां। दो पढ़ चुके थे, तीसरा पढ़ना है। ठीक, चलो हेडिंग डाल दो, नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। देखो इधर, नॉर्मलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोलरता और मोलरता से बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन है? नॉर्मलता है। अब देखो तीनों चारों पांचों जो परिभाषा है ना, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा थोड़ा मैचिंग करोगे सब समझ में आएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? हम लोग मोलरतम क्या बोले थे? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोले थे? मोलों की संख्या को। मोलरतम क्या बोले? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या को। यहां क्या बोलेंगे? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम लोग कहते क्या है? क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, उस विलयन हम लोग कहते क्या है? नॉर्मलता कहते हैं। तो लिखो, फिर समझाते हैं। किसी विलयन के किसी विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या क्या कहते हैं हम लोग? उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग कैपिटल एन से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एन से क्या करते हैं? इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे कैपिटल एन से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां इसको प्रूव करें कैसे क्या होता है चीजें। ठीक ना? देखो इधर, तो नॉर्मलता बराबर अभी हम लोगों ने क्या लिखा बताओ? थोड़ा इधर लिखते हैं, इसको सही रहेगा, दिखेगा तुमको बढ़िया से। नॉर्मलता क्या लिखा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। चलो, विलेय के ग्राम तुल्यांकों संख्या हम लोग लिखेंगे किसमें? ग्राम तुल्यांक किसमें लिखेंगे? ए लिखेंगे ग्राम तुल्यांक में। किसमें लिखेंगे जी? ग्राम तुल्यांक में। ठीक, और आयतन किसमें लिखेंगे? लीटर में। एक ध्यान रहना चाहिए, यानी इससे निष्कर्ष ये निकला जो विलयन की नॉर्मलता का मात्रक होता है वो क्या होता है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब यहां प्रश्न उठ रहा है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होता है। तो आगे हम बात करते हैं, लिखते हैं विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की
संख्या। तो क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। क्या होता है, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। अच्छा, अब एक चीज और पढ़ गया कि तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, ये भी जान लेते हैं थोड़े यहां पर। जो विलेय का तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है, विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार वह होता है विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार बटे, इसको हम कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं, संयोजकता। या आगे हम बात करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं अणुभार, अणुभार बटे क्षारीयता, क्षारीयता। या हम लोग बात करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं अणुभार बटे अम्लीयता। क्या कहते हैं हम लोग इसको, अम्लीयता। अभी सब बात करेंगे कैसे क्या होता था मैटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लड़के पढ़ तो लेते हैं, इसकी इसका मैटर नहीं समझ पाते, इसका मतलब क्या होता है, क्षारीयता अम्लीयता का सब चीज जानेंगे, ध्यान देना। तो यहां पर क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है, विलेय का अणु भार बटे क्या लिखेंगे, यानी बैलेंसी। अच्छा, अब हम यहां पर फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, फार्मूला क्या बनता है डायरेक्ट लास्ट में बताओ। तो नॉर्मलता बराबर क्या बना, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, हम लोग कहते क्या है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी। अभी तुल्यांकी भाग छोड़े रहो, छोड़े रहो, क्या बच्चे बताओ, क्या लिखूंगा, विलेय का भार बटे क्या, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, सही है ना, बटे बटे क्या लिखूंगा, क्या है जी, अरे भैया इसका मान कितना है, तो यही तो है। और निचवा क्या है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। अब देखो इधर नॉर्मलता दिखाते किससे, कैपिटल एन, इधर लिखते हैं नॉर्मलता दिखाते कैपिटल एन से, किसे दिखाते हैं, कैपिटल एन से। विलेय का भार, विलेय है छोटे सबसे कम वाला, तो सबसे कम वाला किसे दिखाते हो, छोटका डब्लू से, किसे दिखाते हो, छोटका डब्लू से। तुल्यांकी भाग दिखाते हो बड़का ई से, ई फॉर एलिफेंट, ठीक, बटे विलयन के आयतन को, विलयन का आयतन है किसे दिखाएंगे, बड़कवा भी से, बड़कवा भी से छोटकवा बन गया, बटे बटे क्यों, क्यों, रीजन क्या है, हमने बता चुका है कि जो मात्रा तुमको आयतन दिया रहेगा वह कभी भी लीटर में प्रश्न में दिया, किसमें दिया रहेगा, एमएल में। तो एक एमएल में कै लीटर, 1/1000, यानी 1000 से कर दोगे, भाग देना पड़ेगा। बताओ तो क्या आएगा, एन बराबर डब्लू गुणे 1000 बटे ई गुणे रे। देखो ये तो सही है, ये भी फार्मूला सही है, मालूम नॉर्मलता पूछा तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन पूछता क्या जानते हो उसमें, नॉर्मलता में इस कैटेगरी में जो पूछता है नॉर्मलता तो कम पूछता है, विलेय का भार ज्यादा पूछ लेता है। क्या पूछता है, विलेय का भार। तुम्हारे जो किताब में फार्मूला लास्ट में लिखा गया है और विलेय के भार के लिए लिखा गया है, जब डब्लू बराबर लिखोगे बच्चों तो क्या लिखोगे, डब्लू बराबर बताओ, है इस इधर गुणा हो गया, इसका गुणा इधर हो गया, तो क्या हो गया, ई चाहे कुछ लिखो कोई दिक्कत नहीं, ई गुणे एन गुणे वही बात हुआ, कोई लिख लो कोई दिक्कत नहीं, बटे 1000 है ना, ई गुणे एन गुणे बी बटे। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी कोई समस्या है नहीं। अब आगे देखो कौन चीज क्या क्या है, थोड़ा मेंशन कर देते हैं यहां पर क्या है, चलो बताओ। डब्लू क्या है, विलेय का, विलेय का भार है, विलेय का भार, सही ना। ई क्या है, क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का
तुल्यांकी भार, ठीक। वी क्या है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब यहां समझो, बहुत लॉजिकल चीज, अब समझो। नॉर्मल एकदम बेहतरीन समझाया तुमको। प्रॉब्लम में क्या फंसेगा, सब कर लोगे लेकिन फंस जाओगे विलेय के तुल्यांकी भार में या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो एकदम एक क्लियर समझाता हूं, देखो इधर। विलेय के ग्राम तुल्यांकों संख्या होता क्या है? किसी विलेय के भार और उसी विलेय के तुल्यांकी भार के अनुपात हम लोग कहते क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब प्रश्न ये उठा कि विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है? तो भैया विलेय का तुल्यांकी जो भार होता है, उस विलेय का अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट बटे बैलेंसी, यानी विलेय के मॉलिक्यूलर वेट बटे बैलेंसी के रेशियो हम लोग कहते क्या है? विलेय का तुल्यांकी भार। अच्छा, अब और समझ में आया। यहां पर बात किए गए अणु भार बटे क्षारीयता, अणु भार बटे अम्लीयता। तो हम और डीपली बात करते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके तुमको समझ में आएगा। चलो हम बात करते हैं पहले तुल्यांकी भार की। किसी बात करते हैं? तुल्यांकी भार की। बहुत ध्यान समझना इधर, ये अलग से मैटर बता रहा हूं मैं। चलो, तो तुल्यांकी भार में हमने 3 चीज लिखा है। क्या क्या लिखा है? अणु भार बटे संयोजकता लिखा है, अणु भार बटे क्षारीयता। चलो हम इसी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अणु भार बटे क्षारीयता। चलो बोलना मत, सब समझ में आएगा। अणु भार बटे क्षारीयता। और क्या लिखा है? अणु भार बटे लिखा है अम्लीयता। क्या लिखा है? अम्लीयता। क्षारीयता हम बात करते हैं अम्ल के केस में। किसमें केस में बात करते हैं? अम्ल के केस में। क्षारीयता हम जब बात करेंगे अम्ल के केस में बात करेंगे, और जब अम्लीयता बात करेंगे किसकी बात करेंगे? क्षार के केस में। अच्छा, इसका मतलब क्या है समझो, बहुत ध्यान समझना। जैसे हमने लिया एक ठू अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब तुम जल में घोलते हो, जल में घोलते हो तो क्या बनता है? H+ और Cl माइनस। हम तुमको संयोजकता समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे काउंट करेंगे। वैसे इसका सात्विक भी होता तरीके वो भी बताएंगे, पहले समझो, रट्टा मत मारो, केमिस्ट्री है। यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्लवा टूटा H+ आयन में, क्लोराइड आयन में। करते क्या है, ये जो कंपाउंड बन रहा है, इसको हमारा जो प्रोसेस होता है, इसको हम करने का प्रयास करते हैं उदासीन। क्या करते हैं? उदासीन। उदासीन यानी जब भी उदासीन का नाम आए अपने माइंड बैठा लेना, उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं जल। क्या आते हैं? जल। बताओ, ये H+ है, इस H+ के साथ कितना OH और आ जाए कि यह जल बन जाए? बताओ कितना OH आएगा? अगर इसके साथ एक OH और आ जाए, एक OH कहीं से और आ जाए, कई OH, एक हाइड्रोक्सिल समूह कहीं से आ जाए तो क्या बन जाएगी? H2O। अच्छा, इस Cl को उदासीन करने के लिए हमको एक हाइड्रोक्सिल आयनों की जरूरत पड़ी। हाइड्रोक्सिल आयन किससे मिलता है? अम्ल से कि क्षार से? हाइड्रोक्सिल आयन किससे मिलता है? अम्ल से कि क्षार से? तो जो ये Cl के केस में जो क्षारीयता बनेगी वो कितना बनेगी? एक। एक क्यों बनेगी? क्योंकि कितना हाइड्रोक्सिल आयन है? एक है। आएगा आएगा, परेशान मत होना, आएगा। यही हमने लिया क्या था? अम्ल, उसमें मैंने क्या डाला है? क्षार डाला है। जब अम्ल में तुम क्षार डालो क्या बोलोगे? क्षारीयता। अच्छा, आगे बात करते हैं। जैसे मान लो हमने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको घोलोगे किसमें टूटेगा? किसमें टूटेगा? Na+ और OH। सही है ना? अब बताओ हमारा मकसद क्या है? एक क्षार है, एक क्या है? क्षार है। अम्ल को उदासीन करने के लिए मिलाओगे क्षार, और क्षार को उदासीन करने के लिए क्या मिलाओगे? अम्ल। ये क्षार है तो इसको क्षार में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन। उदासीन करें तुमको चाहिए क्या? क्षार में होता हाइड्रोक्सिल आयन, उसको उदासीन करने के लिए हमको चाहिए क्या? हाइड्रोजन आयन। अब बताओ हाइड्रोजन आयन किसमें होता है? अम्ल में। अम्ल में होता है ना जी? बताओ, तो इस OH- को उदासीन करने के लिए यानी जल बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट होगी? एक हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या बन जाएगा? H2O। बताओ कितना रिक्वायरमेंट हुआ? ए हाइड्रोजन आयन आया कहां से?
अम्ल से। कहां था, इसलिए हमने क्या बोला है, अम्लीता। तो कितना रिक्वायरमेंट हुआ, एक का। यानी यहां पर भी इसकी संयोजकता हुई है, यहां पर कितना बैलेंस हुई, एक। रट्टा मत मारना, अभी और बताता हूं। मतलब ये समझो, जैसे मान लो हमें लिखा KOH, बताओ KOH में कितना हमको संयोजकता, कितना लिखेंगे हम यहाँ डायरेक्ट, कितना लिखेंगे, एक। मान लो यहां आता H2SO4, क्या आता है H2SO4, बताओ कितना हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन को उदासीन करने के लिए कई हाइड्रोक्सिल समूह चाहिए, दो ही मिला, कई मिला चाहिए, दो मिला। बताओ तो संयोजकता क्या लिखोगे, दो लिखो। बताओ क्लियर हुआ कि बस रट्टा करवाया, एकदम क्लियर हुआ ना। मतलब जय हाइड्रोजन तय हाइड्रोक्सिल समूह, जय हाइड्रोक्सिल समूह तय मिला हाइड्रोजन। अगर क्षार है तो क्या मिलाओगे, अम्ल, अम्ल है क्या मिलाना पड़ेगा, क्यों मिलाना पड़ेगा, उसको उदासीन करने, उदासीन मतलब क्या होता है, जल बनाने के लिए। अब मेरे समझ में आया, ये होता है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या होता है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कहते क्या है, विलयन की नॉर्मलता। इसको दिखाते भड़कवायन से, यहाँ या ऐसे बोल दो, दिक्कत हो रहा हो, किसी विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या तथा विलयन के आयतनवा के अनुपात को नॉर्मलता कहते हैं। कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत है। या 1 मिनट और एक छोड़ बोल सकते हो, एकांक आयतन में उपस्थित, क्या एकांक आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। कोई नहीं गलत काटेगा, अकाट्य है। एकांक आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम लोग कहते क्या है, नॉर्मलता कहते हैं। कई डिविजन हुआ, कई परिभाषा हुआ, 3 परिभाषा हुआ, नहीं हुआ, किसी कोई दिक्कत हुआ, उतारो फटाक से। चलो एक बार हम लोग और समझ लेते हैं। चलो, नॉर्मलता क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम लोग कहते क्या है, विलयन की नॉर्मलता। या तुम एक परिभाषा और लिखते, क्या लिखते, एकांक, एकांक आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम लोग कहते क्या है, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक ना, इसको हम बार बार क्यों रिपीट करवा रहे हैं, क्योंकि ये मोलरता और मोलरता से सबसे इंपॉर्टेंट है, और लड़के इसका सवाल लगा नहीं पाते हैं और फंस यही जाते हैं तुल्यांक की बाहर निकालने में, इसीलिए बार बार रिपीट करवाया जा रहा है। अब एक ही बात ध्यान रखना, जैसे मान लो, बोलो मत शांत रहो, हमने बोला HCl, बताओ कितना हाइड्रोजन इसमें है, 1, बताओ तो इसकी कितना संयोजकता होगी, यानी इसकी कितना क्षारीयता होगी। अम्ल जब लिया जाएगा तो उसके लिए क्या बात करेंगे, क्षारीयता। अच्छा KOH है तो कितना बैलेंस होगा इसका, 1, यानी जब एक क्षार है ना जी, इसके लिए हम लोग क्या बात करेंगे, अम्लीयता। तो इसकी कितनी अम्लीयता होगी, 1 अम्लीयता होगी। बताओ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना। हमें लिया है एस्टिक अम्ल, COOH। बताओ अब तो तुम कहोगे सर जी इसमें 2 H है, ना ना ना, ये जब टूटेगा ना एस्टेट आयन किसमें टूटेगा, HCOO माइनस प्लस H प्लस जी, एस्टेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन टूटेगा। बताओ तो ये अम्ल है, इसके लिए जरूरत क्या पड़ेगा, क्षार की। तो हम लोग बोले क्या, क्षारीयता अम्लीयता, क्षारीयता। बताओ तो इसकी क्षारीयता कितनी होगी, इसकी क्षारीयता होगी 1, यानी बैलेंसी कितना होगी, 1। अब पल्ले पड़ा तो यही चीज होता है, विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या होती है, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार क्या होता है, विलय का अणु भार बटे संयोजकता। ठीक, सब लिख दिया पूरा। यहां पर यही चीज तुमसे पूछा जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखो सवाल, एक बिलियन में, बोलो मत, 1 बिलियन में 40 ग्राम, 1 बिलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH
एक विलेन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml में घोला गया है। 500 ml में घोला गया है। 500 ml में घोला गया है। विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। चलो एक दो सवाल पहले समझो, बहुत सिंपल सिंपल। ठीक, पहले हमने क्या बोला है, जो जो दिया गया उसको लिखो। क्या दिया है, विलेय का भार कै ग्राम, विलेय का भार दिया है 40 ग्राम। सही है, सही है। ठीक, और क्या दिया है, क्या दिया है, विलेयन का आयतन कितना, 500 ml। ठीक है जी, 500 ml। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। हमको निकालना है नॉर्मलता, तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, देखो इधर, एन बराबर W गुणे 1000 बटे E गुणे V। सही है ना। अब यहां समझो, हमको भार दिया, विलेय का भार W का मान दिया, आयतन दिया, V का मान दिया, चाहिए क्या हमको, E बराबर विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार लिखिए, हमको चाहिए क्या, विलेय का अणु भार। क्या चाहिए, विलेय का अणु भार। बहुत ध्यान से ना, बताओ विलेय का अणु भार, विलेय है कौन, NaOH। बताओ सोडियम का 23, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का कितना का टोटल 40 आ गया। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ध्यान समझना। हमको निकालना है तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, यानी ई का मान निकालना। किसका मान निकालना है, ई का मान। फार्मूला क्या लिखवाया हो, अणु भार बटे संयोजकता। यदि क्षार है तो क्या लिखोगे, अगर क्षार है तो लिखोगे अम्लीयता, अगर अम्ल है क्या लिखोगे, लिख सकते हो, तुमको समझाने के मैं लिख रहा हूं। यानी अणुभार बटे क्षार है ना, क्या लिखोगे, अम्लीयता। रट्टा नहीं मरवाएंगे, ध्यान दे वरना। बताओ NaOH को तोड़ोगे तो बनेगा Na प्लस OH माइनस। मैं लिखता थोड़ा, NaOH को तोड़ोगे बनेगा Na प्लस OH। बताओ इस OH माइनस को उदासीन करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, एक, तब बन जाए क्या, H2। तो कितना हमको हाइड्रोजन मिला, यानी कितनी बैलेंस हुई, तो रख दो यहां पर। क्या रखोगे, 40 बटे 1। कितना आ गया, बताओ। किसी कोई दिक्कत होगा, किसी कोई प्रॉब्लम होगा, तुल्यांकी भार निकालने में किसी कोई समस्या होगा, नहीं होना चाहिए। बस रखो खराक से। W मान कितना दिया, 40 गुणे 1000 बटे E का मान गुणे V का मान, 5 दूनी 40, 40 कटा, कई नॉर्मल था 2N। चाहे लिखो 2N, चाहे क्या लिखो बताया था अभी, 2 ग्राम तुल्यांक। दो चीज लिख सकते हो, ग्राम तुल्यांक प्रति, चाहे भाई, लेकिन एक ही लिखना है, चाहे लिखो ए, चाहे लिखो ए ही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उधर फटाक से आगे सवाल लिखो। 500 मिलीलीटर विलेन में, 500 मिलीलीटर विलेन में, 500 मिलीलीटर विलेन में 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 ना जी, हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल घुला है। 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल घुला है। घोल की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। घोल की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए।
चलो देखो यार, इस सवाल में सब डाउट क्लियर हो जाएगा, सब कथन हो चाहिए। अब देखो हमने क्या बोला है, पहले जो जो दिएगा उसको लिख लो। बताओ बिले का भार कई ग्राम दिया है, कई ग्राम, कई ग्राम जी, 4.9 ग्राम। सही है। बिलियन का आयतन कितना दी, सबका ध्यान दो, किसी पेन चलना चाहिए, बता दे रहा हूं मैं। बिलियन का आयतन कितना दिया है, 500 ml, 500 ml। सही है ना। चलो विलेय का अणुभार निकालना पड़ेगा। चलो विलेय है कौन, घोर कौन रहे हो, विलेय में किसे घोर रहे हो, तेजाब को, तेजाब को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। फार्मूला क्या होता है, H2SO4। अगर तुम 12 में पहुंच गए हो, अगर तुमको 30 तक परमाणु क्रमांक नहीं याद है ना, तो घर बैठ जाओ आराम से, जो करना है करो आराम से बैठ करके। ठीक, कितना है यहां पर, 2 गुणे 1 प्लस कितना, परमाणु क्रमांक 16, 16 दूनी मानते हैं 32, परमाणु क्रमांक 8, 8 दूनी, कई ऑक्सीजन है, 4, 16 चौके, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट। ठीक, जोड़ो 64, 32, 2 कितना, 98, 98 ना, 98। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट, यहां तक किसी कोई संशय, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो प्रॉब्लम क्या होता है, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। फार्मूला क्या होता है, अणुभार बटे, अम्लवा है कि क्षरवा है, अम्लवा है। जब अम्लवा है तो इसको उदासीन करने के लिए जरूरत क्या पड़ेगा, क्षार। तो आपकी अम्लवा नहीं लिखोगे, अमृता नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, क्षारीयता, क्षारीयता। ऐसा इसको मैं लिख क्यों रहा हूं, तो डायरेक्ट भी मैं कर सकता था, अणुभार दिया था, क्या हाइड्रोजन था, 2 98 2 से भाग देता, क्या निकलाता, ई का मान निकलाता। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, तुम समझो और डीपली समझो चीजों को। ठीक, बताओ कई हाइड्रोजन टूटता कैसे है, H2SO4 टूटता है बचवा, इसमें 2H प्लस और क्या, SO4 कई हाइड्रोजन आयन। अगर 2 हाइड्रोजन आयन है तो कई हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए, तभी तो क्या बनेगा, H2 2 मिला चाहिए, 2 मिला, तो 2 मिला चाहिए, तो अणु भरवा दिया था 98 और क्षारीयता कितना गया, 2 कितना गया। बताओ किसी कोई डाउट है, किसी कोई प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। चलो रखो, W कितना दिया, W49, अणुभार तो चाहिए नहीं हमको, 4.9 गुणे 1000 बटे, ई का मान 49, बी का मान 500, 5 दूनी 10, 1 मिनट, 1 मिनट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 1000 है बटे 10 तुम्हें ले लो, क्यों देगा, 49 बचा कितना, बटे 49 गुणे सफाचट, 2 सफाचट, 1 बटे 5 दूनी, क्या लिखोगे, चाहे लिखो 0.2 बड़का एन, चाहे लिख लो ग्राम तुल्यांक क्या, प्रति लीटर। ठीक है ना, उतरो फटाक से।